गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछली जो वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट के बारे में देखा था। इसका एक कंसेप्ट हमसे छूट गया था पिछली वीडियो में, तो वो आज हम देखेंगे। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि हमें एचसीएफ या एलसीएम पूछ लेते हैं, वो किसी भी ऐसी फ्रैक्शन का। कभी भी फ्रैक्शन में एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए तो हमने सबसे पहले एक चीज़ नोट रखनी है। अगर हमसे एलसीएम पूछा गया तो जो न्यूमिनेटर था उनका हम लेंगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर्स में उनका हम लेंगे एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा जाए, जो न्यूमिनेटर था, जो ऊपर वाली संख्याएं जो भी है उनका एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्या है उनका एचसीएफ। इसी तरह अगर एचसीएफ पूछा जाए, अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाए तो जो ऊपर दी गई संख्याएं हैं उनका एचसीएफ, और जो नीचे संख्याएं होंगी उनका एलसीएम। इसका यही एक कंसेप्ट है और इसके अलावा इसका कुछ नहीं है। तो अगर जैसे हमसे यहाँ पूछा गया, अगर इनका जैसे एलसीएम पूछा गया 2, 4 और 8 का, और 2, 4 और 8 का तो हमने पीछे देख ही लिया कि हमने एलसीएम कैसे निकाला। इसका एलसीएम आ जाएगा 8 और इनका एचसीएफ आ जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसी का एचसीएफ पूछा होता, अगर इसी संख्या का एचसीएफ पूछा होता तो उनका ऊपर वाली का आ जाता एचसीएफ 2, नीचे वाली का आ जाता 18 इनका आ जाता एलसीएम। एक लास्ट कंसेप्ट था जो अभी हमने क्लियर किया। इसके आगे हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ और एलसीएम भी जो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के हम क्वेश्चन थोड़े से देखेंगे। तो देखते हैं आगे हम एक सवाल क्वेश्चन देखेंगे कि द सम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड 693। वन ऑफ द नंबर इज 77 और फाइंड द अदर्स नंबर। उन्होंने हमने इस क्वेश्चन में क्या दिया, हमें एचसीएफ दिया। एचसीएफ कितना दिया हमें 11, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना 693, एंड एक नंबर हमें दे रखा है जो है 77, एंड हमें सेकंड नंबर फाइंड करने को बोला। तो पिछली वीडियो में अगर हम देखें, बेसिक कंसेप्ट में देखें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट, कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो एचसीएफ की वैल्यू हमें कितनी दी 11, इसी तरह एलसीएम की 693, एक नंबर हमें दिया 77, एंड सेकंड नंबर हमें पता करना। तो सेकंड नंबर इधर से आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 693 अपॉन 77। यहाँ से इसको काटने हल करने पर 799 हाँ, यहाँ से हमारा सेकंड नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 99 आंसर। ये हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। हमें कभी भी अगर एचसीएफ हमें अगर मैथमेटिक्स इन क्वांट में जितने भी हमें क्वेश्चन करने हैं, अगर हमें बेसिक क्लियर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये इसका बेसिक है। तो इसे आगे देखेंगे और भी सम देखेंगे। काफ़ी बेसिक पर काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। आज हम 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे। जो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं वो कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1, 0.125। तो सबसे पहले हमें जो ये दिए हैं कभी भी पॉइंट में दिए, तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में लेंगे। जैसे 20/100, 1/10, 120/1000। अभी इसको काटेंगे 1/4, 1/0 यही रहेगा, इसका रहेगा 1/8। हमारी फ्रैक्शन क्या बनी 1 ये और 1/8। अभी इसका एलसीएम लेना, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम क्या आएगा, एक ही आ जाएगा। सबसे छोटी इसमें से क्या कॉमन आएगा, सबसे छोटी इसमें अगर दूसरी तरीके से लेना है तो इन दोनों का डिफरेंस मेथड से इसका 2 आ जाएगा। ऐसे भी ले सकते हैं 5 × 2 और 4। ये फैक्टर से भी इसका एचसीएफ ले सकते हैं हम। जो सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें क्या 2, और इनके डिफरेंस से भी एचसीएफ ले सकते हैं। एचसीएफ क्या आएगा हमारा 2, और अगर हम इसको हल करेंगे हमारा आंसर आएगा 0.5 आंसर। ये आ जाएगा हमारा आंसर।
तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे आगे हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देयर आर 3 फील्ड 288 मीटर 408 मीटर एंड 552 मीटर्स इक्वल साइज ब्लॉक्स आर मेड इन द फील्ड्स इफ़ द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इज 4 मीटर एंड फाइंड देयर लेंथ। उन्होंने ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 तरह की फील्ड है, 3 तरह के हमारे पास मैदान है जो तीनों एक दूसरे से बड़े हैं। पहला जो मैदान है वो है 288 मीटर का, दूसरा जो मैदान है वो है 408 मीटर स्क्वायर और तीसरा है 552 मीटर स्क्वायर का। ये 3 तरह के हमारे पास मैदान है और वो बोले हैं इन तीनों मैदानों में इक्वल साइज़ के ब्लॉक रखने हैं कि जितना साइज़ इसमें है उतने ही साइज़ के ब्लॉक इसमें लगेंगे, उतने ही साइज़ के ब्लॉक इसमें बनेंगे। इन तीनों में ब्लॉक बनवाने हैं, कुछ भी ब्लॉक दे रखे हैं हमें तो इक्वल साइज़ के होने चाहिए, इसमें भी उतने ही साइज़ का इसमें भी और इसमें भी। अगर तीनों में इक्वल साइज़ रखना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों में इक्वल साइज़ रखने के लिए हम कैसे पूछ सकते हैं कि कितना साइज़ रखना पड़ेगा। तो तीनों में इक्वल साइज़ तभी आएगा जब इनमें कुछ ना कुछ इक्वल आएगा। इक्वल क्या आएगा, जो भी इसमें कॉमन आएगा, कॉमन कुछ ना कुछ इन तीनों में कॉमन चाहिए। तो कॉमन से हमें एक चीज़ तो पता चल गई, हमें यहाँ से क्या निकालना है, इनका HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके HCF निकालना पड़ेगा। डिफरेंस मेथड से निकालेंगे 120, इन दोनों में डिफरेंस दोनों में कम है तो 120 आ गया। अभी यहाँ पर 0 है, ये तो ऐसे कटेगा नहीं इसलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा इसका फैक्टर बनेगा ये, तो इससे भी नहीं होगा। हमें सीधे ही हम देखते हैं HCF आप सभी को निकालना आना चाहिए अभी तो, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो यहाँ से हमें HCF का पता चल गया। HCF इसका कितना आएगा, HCF आएगा 24 मीटर स्क्वायर। यही एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन चाहिए तो HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF हमारा कितना आएगा 24 मीटर स्क्वायर HCF आ गया हमारा। तो उसके बाद हमें उसने क्या बोल रखा कि ईच जो उसकी जो ब्लॉक की है इसमें तो आ गया हमारा, इसमें HCF तो आ गया। ये HCF के साथ आता और क्या है, ये ब्लॉक का एरिया, ये ब्लॉक का एरिया भी है, ब्लॉक का एरिया भी आएगा 24 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ब्लॉक का एरिया तभी तो जो चीज़ हमने उसमें कॉमन लेनी है, कॉमन वही चीज़ लेंगे जो उन तीनों में ब्लॉक डलेंगे। इस ब्लॉक का भी 24, इसका भी 24, इसका भी 24, इसमें भी 20। ये सभी जो ब्लॉक इसमें बनेंगे वो कितने के बनेंगे, ये बनेंगे 24 मीटर स्क्वायर के। तो हमें ब्लॉक का एक चीज़ तो हमें पता, ब्लॉक की हमें एरिया भी पता चल गया, ब्लॉक की हमारे पास विड्थ भी है। तो हमने क्या निकालनी है, इसकी लेंथ, ब्लॉक का एरिया। ब्लॉक रेक्टेंगुलर शेप में है, एक तो ये हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या था, उसका एरिया था रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ इंटू विड्थ। तो विड्थ का हमें तो पता है टोटल कितना होगा 24 मीटर स्क्वायर। तो विड्थ तो हमें पता है इसकी 24 आ गया एल। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काट के आ जाएगी 6 मीटर आंसर। ये हमारी इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी 6 मीटर आंसर। पिछला जो क्वेश्चन किया हमने, जो पीछे क्वेश्चन किया, तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या पूछा कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स विच कैन बी फिटेड इन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डिमेंशन ये। तो हमें डिमेंशन भी दी हुई है प्लॉट की। तो पिछला जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें हमें एरिया दे दिया गया था कि इतना एरिया प्लॉट का, तो उस एरिया में इतनी टाइल्स लगी हुई हैं या कितने भी टाइल्स, नंबर नहीं पूछेंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछा गया, नंबर ऑफ़ टाइल्स। तो पिछला जो था वो थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसे समझने में थोड़ा सा लग जाता है। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या, स्क्वायर टाइल्स सब कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लॉट का एरिया बताना होना चाहिए। प्लॉट का एरिया क्या आ जाएगा, हम इसे आगे पूरा हल नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें इतना तो पता है कि इसका एरिया हमें ये आएगा। इसको आगे हल करने में काटने में आसानी हो जाएगी। अगर हम इसे पूरा हल कर लेंगे तो आगे फिर इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसको ये हमारा एरिया आ गया प्लॉट का एरिया आ गया हमें।
तो आगे उसने बोला कि विच कैन बी फिटेड द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। मिनिमम नंबर्स का मतलब कम से कम, अगर कम से कम पूछा गया तो उसका एरिया हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। इसका एरिया, टाइल्स का एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा। हमें क्या पता, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम स्क्वायर टाइल्स लगनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो इसमें कॉमन होगा, ये तो हमें पता है। तभी निकाल सकते हैं अगर इनमें कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें कुछ तो कॉमन है। कॉमन का मतलब हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा HCF 4। मैंने सीधा लिख दिया, आप निकाल लेना। निकालना मैंने पीछे बता दिया कैसा निकालना है। इसका डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अभी हम थोड़े क्वेश्चन स्पीड में ही करेंगे। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 4, 4 इसका HCF आ जाएगा हमारा। तो 4 हम इसका स्क्वेयर, ये जो 4 है वो हम इसका एरिया भी मान सकते हैं और साइड भी मान सकते हैं। अगर हम एरिया मान लें तो इसकी साइड आ जाएगी 2/2, लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए और इसका एरिया मैक्सिमम करना है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए, एरिया मैक्सिमम करना है, इसलिए हम इसको एक साइड मान लेंगे। एक साइड मानने पर इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है A²। ए की वैल्यू कितनी होगी 4 स्क्वायर इक्वल टू 60 मीटर आ गया। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालने का क्या फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ़ टाइल्स, देखो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालना मतलब किसी ये कमरे में, तो किसी कमरे में कितनी टाइल लगेगी वो तो हमें तभी पता कर सकते हैं, हमें दोनों का एरिया पता होगा। अगर हमें कमरे का एरिया पता है, कमरे का एरिया क्या, ये कमरे का एरिया, कमरे के एरिया के बाद हमें टाइल्स का एरिया भी पता है कि हमें एक टाइल इतनी की है, तो हम मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। वो कैसे, इनको डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर ले 248 अपॉन, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद हमारी जो टाइल्स की संख्या आ जाएगी वो आएगी 5402। ये हमारी टाइल्स की संख्या आ जाएगी। इसको हल आप खुद करिए, हल करने की ट्राई आप खुद करिए। जितना ज़्यादा आप हल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड हमेशा हल से बनेगी। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टाइल्स। तो ये हमारा आ गया एक क्वेश्चन। इसके आगे भी देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अभी हम आगे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज़ 4, फाइंड देयर LCM। तो हमने पीछे भी देखा था कि अगर हमें LCM फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय HCF, हमने ये देखा था पीछे फार्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ 2, इनका रेशो का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा LCM कितना आ जाएगा 12 और 4 48, हमारा LCM आ जाएगा 48। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि हमें दोनों नंबर पता करने हैं, हमारे पास दोनों की रेशो है और HCF भी है। HCF कितना है 4, दोनों नंबरों को HCF इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 12 और दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा 16। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये आ जाएगा हमारे दोनों नंबर और ये इसका आ जाएगा LCM। दैट्स ऑल। आगे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन विच डिवाइडेड बाय 341 एंड 455 गिव्स रिमाइंडर एज 5 and 7। उनका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर बताएं जिससे इससे डिवाइड करने पर और इसे भी डिवाइड करने पर, इसे डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचे और इसे डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचे। तो ऐसा नंबर हमें ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा जो इसे डिवाइड हो रहा है। अगर इससे 341 से 5 डिवाइड कर दें तो इसे नंबर क्या आ जाएगा 336। ये ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 5 रिमाइंडर बच रहा है। और यहाँ से देखें -7 4 48, ये ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है और 7 बच रहा है। उसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढे, इन दोनों को तो डिवाइड कर दें, इन दोनों को तो आपस में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इसे और इसे डिवाइड करें तो इसे डिवाइड करने पर 5 बच जाए और इसे डिवाइड करने पर 7 इसका रिमाइंडर बच जाए। तो ऐसा नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, उसका HCF निकालने पर। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100
12, इसको माइनस करने पर डिफरेंस मेथड से इसका 112 आ जाएगा। और हमने देखा 112 है इसका HCF, वो कैसे, ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड कर रहा है, मैक्सिमम नंबर हमारा 112 आ गया। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 112 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा और इसको डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन ये आ जाता है, इसको एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे दूसरी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पीछे जो क्वेश्चन किया तो आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है, जो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें देखा हमने, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, ये 3 नंबरों से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर बचता है। पीछे हमें रिमाइंडर दिया गया था 5 और 7, ये हमें 2 रिमाइंडर दिए गए थे और उसमें जो वैल्यूज़ थी वो थी भी 2, तो इसमें वैल्यूज़ भी 3 दी गई, सेम रिमाइंडर है। कभी भी सेम रिमाइंडर का केस हो, रिमाइंडर सेम केस एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर से हमें ये एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद सेम रिमाइंडर है, इससे भी डिवाइड करने पर, इससे भी और इससे भी, इसे भी डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास जितनी भी रकम, जितने भी हमारे पास नंबर हो गए, उन सभी का डिफरेंस करेंगे पहले तो, और डिफरेंस का जो हमारा डिफरेंस होगा उसका हम HCF लेंगे। जहाँ 341 और इसका 279, इसका डिफरेंस आ जाएगा 341 और 279, और हमें इनका HCF लेना, जो भी इनका डिफरेंस आएगा उसका हमने क्या लेना है, HCF। इनका HCF क्या आ जाएगा, इसका काटने पर आ जाएगा 62 से 1 इंटू 32 इंटू 31, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 31। HCF हमें निकालना भी आना चाहिए, सभी को HCF निकालना आना चाहिए। इस केस में तो हमें 3 नंबर दिए हैं तो हमने निकाल लिया। अगर हमें नंबर ऑफ 4 दिए हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर दिए गए हों इनका एक ही है, इन दोनों का डिफरेंस 2 और डिफरेंस 3, इन सभी का HCF निकालने पर ये कंसेप्ट क्लियर है। ये कंसेप्ट में इसी तरह से निकलेगा, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, जितने भी नंबर दिए उन सभी का नंबर का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद उन डिफरेंस का HCF ले लेंगे। जो उनका HCF आएगा वही हमारा ग्रेट है। आगे इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, इस क्वेश्चन में क्या गया कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 12 टाइम ऑफ HCF एंड सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज़ 403 और फाइंड द बोथ नंबर आर लेस देन HCF। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया, HCF और एलसीएम को पता करने, हमने HCF माना है x, HCF हमने x मान लिया। उसके बाद क्या किया, एलसीएम हमें दिया कितना, 12 टाइम ऑफ HCF, ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ HCF हो गया, तो 12 टाइम ऑफ HCF हो गया। तो इसके बाद हमें इन दोनों का सम भी दिया, इन दोनों का सम हमें क्या दिया है, HCF जमा एलसीएम, ये कितने 403 दिया, ये भी हमें गिवन है, ये भी गिवन है। 12 टाइम ऑफ HCF एलसीएम भी गिवन है। हमने यहाँ से हमने HCF फाइंड करना, HCF हमारा क्या आएगा, x जमा 12x, ये क्या होगा 13x, 403, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, हमारा x कितना आ गया, 31 आ गया। हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारा जो HCF है वो कितना आ गया, 31, और LCM क्या आ गया, 12 इंटू 31। ये चीज़ हमें फाइंड आउट होगी। हमें उसने क्या पूछा कि फाइंड द बोथ नंबर आर लेस देन HCF, फाइंड द बोथ नंबर आर लेस देन, यहाँ पर HCF नहीं, यहाँ पर होगा LCM कि दोनों नंबर पता करें जो LCM से छोटे हैं, जो LCM से छोटे हैं। HCF से छोटा तो होगा नहीं कोई भी नंबर, वो क्या होगा, LCM से छोटा होगा। तो हमें क्या पता करना है कि जो दोनों नंबर हमारे HCF से छोटे हैं। हमने लेट क्या किया, अगर हमें ये चीज़ ना बताई होती, हमसे ये चीज़ ना पूछी होती कि फाइंड द नंबर, अगर फाइंड द नंबर होता तो हम यहाँ से हम अपने दोनों नंबर ले सकते, एक को 31 ले सकते थे और दूसरे को 12 इंटू 31 भी ले सकते थे, ये दोनों भी ले सकते थे। लेकिन उसने हमें पूछा क्या, उसने हमें पूछा कि दोनों नंबर इन दोनों से कम होने चाहिए, दोनों नंबर इन दोनों से कम होने चाहिए।
तो ये तो हो गया, दोनों नंबर एलसीएम से छोटे हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों नंबर मान लिए, लेट एक नंबर एक्स और एक नंबर मान लिया हमने वाई। दोनों नंबर हो गए एच एस एफ 31 इसमें भी ऐड कर दिए, 31 इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हो गए, एक नंबर ये होगा और दूसरा नंबर ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें उसने क्या बताया, हम ये चीज़ आ गई। और इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे हम, अगर इन दोनों का एलसीएम यहाँ से लेना, हमें क्या आएगा एच सी एफ दोनों नंबर, एक का नंबर एक्स आएगा और दोनों में जो कॉमन नहीं है वो, दोनों में जो कॉमन है एलसीएम तो यही आएगा मेरा। एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो, और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो दोनों आ जाएंगे। हमारा क्या बन गया, ये हमें एलसीएम गिवन कितना है, हमें एलसीएम गिवन है 12 × 31, इसके हमें इक्वल कर दिया। एलसीएम कितना गिवन है हमें, एलसीएम गिवन है 31 से 31 कट गया, हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या बची, एक्स और वाई की वैल्यू क्या बची 12। अभी दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 हो, वो दोनों क्या होंगे 3 और 4, ये 12 आ जाएगा, ये हमारा आ गया 3 और 4। अगर इसकी वैल्यू हम 3 रख दें और इसकी वैल्यू 4 रख दें तो हमारा एलसीएम, हमारे दोनों नंबर आ गए। इसका आएगा 93 और दूसरा नंबर आ जाएगा 124।